গোর্খাল্যান্ডের ইস্যু নিয়ে গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করল উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। এদিন সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে টানা 2 ঘন্টা সংগঠনের পক্ষ থেকে বৈঠকে আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয়। সকলকে বোঝানো হয় আদিবাসীদের নানা সমস্যা নিয়ে স্থায়ী সমাধান কেন করা উচিত। সমস্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এদিন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কিরণ কালিন্দী বলেন, গোর্খাল্যান্ডের ইস্যু নিয়ে গোর্খাদের যেমন স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সরকার আগ্রহী দেখিয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তেমনি আমাদের আদিবাসীদেরও বেশ কিছু দাবি দেওয়া রয়েছে, সেটারও স্থায়ী সমাধান করতে হবে সরকারকে। এদিন ঠিক কি বললেন সংগঠনের কর্ণধার কিরণ কালিন্দী, শুনে নিন। आज हम लोग उत्तर बंगाल आदिवासी विकास परिषद का एक जरूरी सभा, जिसमें एजेंडा हम लोग का है डुअर्स तराई क्षेत्र का स्टेट ऑफ अफेयर्स को लेके वर्तमान जो परिस्थिति है उसको लेके एक आलोचना सभा किया, जिसमें हम लोग डुअर्स तराई क्षेत्र में बसवास करने वाले समस्त जाति जनजाति, जैसे आप लोग देख रहे हैं हम लोग का मीटिंग में बोड़ो, मेच, राभा, टोटो, आदिवासी समुदाय का तो सभी है। इस मैंने पॉलिटिकल क्राइसिस बोलिए या इस पॉलिटिकल सुजोग बोलिए, इसके ऊपर में अपना समुदाय का विचार, सोच विचार, स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या होगा, आगामी दिन में क्या करेंगे, उसको लेके आलोचना सभा किया गया। तो एक कोई कमेटी भी गठन किया गया। कमेटी जो है उत्तर बंगाल आदिवासी विकास परिषद को एक 2016 से रनिंग एक संगठन है। आज हम लोग इसमें जो बात के लिए कमेटी कर रहे हैं वो कमेटी तो हो गई स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का गठन इसीलिए कि हमारा समुदाय का जो विषय वस्तु है या हमारा समुदाय का जो डिमांड्स है उसको लेके आगामी दिन में हम लोग का बीच सिद्धांत हुआ है, आगामी दिन में खूब शीघ्र ही स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, वो लोग राज्य सरकार के समक्ष भी अपना बैठ कर अपना दावी पत्र रखेंगे। तो इसीलिए मुद्दा क्या, आप लोग का मुद्दा तो क्या है? मुद्दा हम लोग का एक ही है, डुअर्स तराई क्षेत्र का डेवलपमेंट के साथ ही साथ हमारा आदिवासी समुदाय का सुरक्षा, स्थायी समाधान, सुरक्षा जिसमें आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि राजनीतिक रूप से आज तक हम लोग एक्सप्लॉइट हुए हैं, शोषित हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आता है, हमारा समुदाय का जितना भी डेपुटेशन जाओ उसका ऊपर में वो लोग कोई आलोचना नहीं करता है, तो राजनीतिक रूप से हम लोग को वंचित करके रखा गया है। तो इसी राजनीतिक जो शोषण है उसके खिलाफ में ये कमेटी हमारा मुद्दा लेके फाइट करेगी गवर्नमेंट के साथ। बीजेपी सरकार आने के बाद में विधानसभा में गोरखाओं का जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसका समाधान किया जाएगा विद तराई डुअर्स को लेकर और पहाड़ को लेकर, इस विषय को बोला गया। इस विषय में आप लोग का क्या कहना है? ये बीजेपी गवर्नमेंट का पहला सत्र, शायद पहला सत्र 18 तारीख में हम लोगों ने भी देखा, मीडिया के माध्यम से भी देखा कि राज्यपाल ने जो कई एक बात ऑन द रिकॉर्ड उनका जो हम लोग के पास है उसके हिसाब से उनका कहना है गोरखालैंड के मुद्दा पर परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, गोरखाओं का मुद्दा गोरखालैंड के ऊपर में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो हमारा समझ में भी आया। तो हम लोगों ने हमारा संगठन हो, हम लोग आदिवासी समुदाय इसको स्वागत करते हैं कि समाधान होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र को लेके हम लोग क्लियर नहीं है, ना गवर्नमेंट ने हमसे मांगा है। दूसरा जो ऑप्शन तो हम लोग देखा वो है कि वो लोग स्टेक होल्डर के साथ में नेगोशिएट करेंगे, बात करके शायद परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन तक पहुंचना चाह रहा है ये गवर्नमेंट, ये अच्छी बात है। आप लोग भी क्या परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाह रहे हैं? परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हम लोग भी हमारा गोरखालैंड का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के साथ साथ में आदिवासियों का, जैसे गोरखाओं का मुद्दा है ना, वैसे आदिवासियों का भी हमारा बहुत सा डिमांड है गवर्नमेंट के पास में इस क्षेत्र को लेकर, उसका भी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट भी दो नहीं है, गवर्नमेंट अभी स्टेट में भी वही गवर्नमेंट, सेंट्रल में भी वही पार्टी का गवर्नमेंट है। मुझको लगता है
कि गवर्नमेंट को फिर से वो राजनीतिक करके वोट का राजनीतिक करके आदमी को ठग के झुला के रख के फायदा नहीं है। यदि उनका इच्छा शक्ति होगा तो वो लोग कर सकते हैं, इसलिए उनको करना चाहिए। ये जनता का भी मांग है। पन चाय बागान को लेकर भी आप लोग का एक मुद्दा था, इस विषय में क्या कहना है? अभी अब नया सरकार आ गई है। देखिए ये जो मुद्दा था ना, यह मुद्दा था नहीं है, अभी डिपेंड करेगा ये रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर में। वास्तव में कोई मुद्दा नहीं था ये। हम भी विशेषकर डुअर्स तराई में हम लोग आदिवासी समुदाय बेसी है, इसलिए हम लोग को ठग के रखने का, शोषण करने का एक नीति था हर पॉलिटिकल पार्टी का। मैंने तो देखा एक पॉलिटिकल पार्टी बोल के तो फायदा नहीं है। जिन्होंने मजदूरों का बात किया, श्रमिक वर्ग का बात किया, वर्किंग पीपल बोल के बात किया, उन लोगों ने भी 35 साल में नोटिफिकेशन नहीं किया मिनिमम वेज का। तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में ये टीएमसी गवर्नमेंट 15 साल में तो 22-28 तो मीटिंग कर दिया मिनिमम वेज को लेके, एडवाइजरी कमेटी। नोटिफिकेशन कौन करेगा? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन नहीं करके ट्रेड यूनियन का माथा में दे के या पॉलिटिकल पार्टी में गेट मीटिंग कराएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं होगा। जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो बोटली फैक्ट्री है वहाँ का वो बैठे बैठे करता है, किसी से पूछ के नहीं करता है, मिनिमम वेज को नोटिफिकेशन करता है। तो ये आपका प्लांटेशन एरिया में ही क्यों? इसलिए लोग नहीं किए। हम लोगों का देखिए गवर्नमेंट के पास जब बहुत सा मुद्दा हम लोग सबमिट किया था, विगत सरकार ने जाने का पहले कुछ रिस्पॉन्स दिया, हमारे पास मेल भी है, एविडेंस भी है। जैसे मैं एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहूँगा जिसका चलते हम लोग शोषित पीड़ित है, वो हो गया मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए और इमीडिएटली करना चाहिए। और ट्रेड यूनियन का फंक्शन होगा न्यूनतम मजदूरी का ऊपर में जाके नेगोशिएशन करना, जेहेतु ये ट्रेड तो अभी मिनिमम वेज नहीं है। मतलब जितना भी हम लोग का समुदाय है डुअर्स तराई क्षेत्र में, इस सेक्टर में, चाय के सेक्टर में, टाइगर ट्रेड में, ये लोग बधुआ मजदूर है, गुलाम बधुआ मजदूर को लेकर चल रहा है। तो ये सरकार को भी अभी भी शर्म आना चाहिए कि बधुआ मजदूरी को शेष करे, नोटिफिकेशन करे मिनिमम वेज का। दूसरा हो गया होम स्टे राइट। ये डुअर्स का जनता का जाति विशेष बोल के नहीं बोलूँगा, सबका ये डिमांड है जो लोग चाय बागान क्षेत्र में रहता है। हमेशा मैनेजर का ताना, घर छोड़ के चला जाओ, काम नहीं जाने से क्वार्टर छोड़ो। दूसरा बात है किचन गार्डन करते हैं, वहाँ पर अपना खुशी से कुछ साग सब्जी नहीं लगा सकते हैं। पेडी लैंड्स है, कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से ज़मीन को ले लेता है, मैं यहाँ पर चाय गाछ लगाऊंगा, आप इसको छोड़िए। इस प्रकार का शोषण टॉर्चरिंग के खिलाफ में हम लोग का पूरा डुअर्स तराई का समुदाय डिमांड रखा था। होम स्टे राइट्स पट्टा, पेडी लैंड, कल्टीवेशन लैंड का पट्टा, तो इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। विगत सरकार ने 30% एलिट बिजनेस के लिए किया था, ये गवर्नमेंट आके इसको फिर 15% बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो फुलफिल होना चाहिए। हम लोग का तो डिमांड देखिए, राज्य से बड़ा डिमांड है अभी हम लोग का जमीन का परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। हम लोग का आदमी जो इतना दिन बसवास कर रहा है, वर्षों से बाप दादा से डुअर्स तराई को बनाया, उसका लैंड का परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। राज्य तो बाप का बात है, मूल मुद्दा वो है। दूसरा हो गया स्टेट ESI, स्टेट इंश्योरेंस जो है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, जो केंद्र सरकार के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। विगत सरकार को हम लोग एक यूनियन, एकमात्र प्रोग्रेसिव प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन, अब देखिएगा ऑन द रिकॉर्ड कोई भी यूनियन ने ESI का डिमांड नहीं किया। एकमात्र प्रोग्रेसिव प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन ने रिप्रेजेंट करके डिमांड किया था विगत तृणमूल सरकार के पास में ESI इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम लोगों को एक रेस्पॉन्स मिला, सर्कुलर किया था गवर्नमेंट आपका फरवरी महीना में। यूनियन को हम लोग को लिखित मेल भी भेजा कि ESI का इम्प्लीमेंटेशन करेगी, लेकिन जेहेतु पुराना सरकार अभी जा चुका है, तो अभी हमारा फिर से रिमाइंडर या हम फिर से आप लोगों का माध्यम से भी बोलना चाहेंगे, फिर से इस नया गवर्नमेंट के पास में हम लोग का रिमाइंडर है कि ESI को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है उसको, चाय बागान मालिक तो रोता है प्रॉफिट नहीं बोल के, वो और हम लोग का स्वास्थ्य क्या चिकित्सा करेगा, क्या ट्रीटमेंट कराएगा। तो दूसरों के ऊपर में, दूसरों का भरोसा में हमारा जो स्वास्थ्य का इतना बड़ा चीज़, तो उनका मुद्दा को उनके ऊपर में छोड़ दिया है, उसको हटा के ESI इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हमारा यूनियनगत हिसाब से भी और हमारा सामाजिक हिसाब से ये हमारा डिमांड है। दूसरा हो गया एडुकेशन को लेके। शुरू से देखिए डुअर्स तराई में एडुकेशन को लेके बहुत आंदोलन हुआ। वामफ्रंट का सरकार था उस समय भी, प्राइमरी को अपर प्राइमरी करना, अपर प्राइमरी को हाई स्कूल करने का डिमांड यहाँ का सभी समुदाय ने, सभी जनता ने रखा।
उन लोगों ने शुरू किया, लेकिन बिल्डिंग बना, टीचर्स नहीं हुआ। विगत 15 साल में जो सरकार आई उसका समझ में भी हम लोगों ने विभिन्न समय में अपना डिमांड रखा। कई एक चीज़ है जो प्रावधान है, यदि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे हमारा डिमांड है जितने भी हिंदी माध्यम के स्कूल हैं डुअर्सतराई क्षेत्र में, उसमें डुअल मीडियम करना चाहिए, जैसे हिंदी के साथ में इंग्लिश, क्योंकि गरीब दुखी बच्चा सबको भी इंग्लिश पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी IAS IPS या WBCS कम्पीट करने का सुयोग होना चाहिए। तो डुअल मीडियम सर गवर्नमेंट रख ही सकती है, जबकि डुअल्स में हम लोग उदाहरण के साथ में बोलेंगे कुछ प्राइमरी स्कूल है जो डुअल मीडियम है, जिसमें बांग्ला और हिंदी दिया हुआ है। हमारा डिमांड है इंग्लिश चालू करना चाहिए, इंग्लिश करना चाहिए। प्राइमरी स्तर से लेके मैंने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी कम से कम होना चाहिए। दूसरा हो गया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, डुअर्सतराई में नागर अकादमी स्ट्रीट दिखाई देता है। आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार के पास फंड प्रचुर है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट को तो इतना फंड है कि हम लोग को नाचने गाने के लिए करोड़ों रुपये साल भर मिलते रहता है, हम लोग नाचते गाते रहते हैं। वो पैसा भी कुछ यदि एडुकेशन में लगा दिया जाए, प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किया जाए, तो एक तो इस स्कूल के ऊपर में लोड कम पड़ेगा। दूसरा बात है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिएगा उसमें 10% जनरल उसमें पढ़ सकता है, या तो आदिवासी को ही, ट्राइबल को ही जगह नहीं मिल रहा है, 10% कौन जनरल चांस पाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में यदि ये किया जाए, प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, होना भी चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में करने का प्रावधान है, यदि किया जाए तो बहुत हद तक हमारा आदमी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, वो लोग भी इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता है, चाहे उसको वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में रखें, चाहे CBCS का बोर्ड में रखें, लेकिन ये करना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। और इन सभी विषय वस्तु को देखते हुए सर्वोपरि जो हमारा डिमांड है, आज से नहीं, मैंने फर्स्ट कांग्रेस सरकार थी, पश्चिम बंगाल में सरकार शुरू हुआ, तब से एक चीज सबने माना है कि ये क्षेत्र आदिवासी अध्युषित क्षेत्र है, जिसके चलते उन लोगों ने वामफ्रंट के समय में भी ITDP प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब यहाँ पर पिछड़ा जाति, आदिवासी जाति को इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, रोजगार सब तरह से ट्राइबल का प्रोग्राम शुरू किया था। तो ये जो ITDP का जो क्षेत्र है, जहाँ आदिवासी अध्युषित बहुल क्षेत्र, इलेक्शन के लिए भी सीट रिजर्वेशन SC ST का कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए हम लोग चाहते हैं एक सुरक्षा कवच, हमारा समुदाय, आदिवासी समुदाय सुरक्षित रहे, जिसमें अपना संस्कृति उनका फ्री रहे, संस्कृति, कल्चर, एजुकेशन सब अपने आप से करे, उसके लिए डुअर्सतराई ऑटोनॉमस काउंसिल का हमारा संगठन की तरफ से डिमांड है। और इसको इस नया सरकार से आशा करते हैं हमारा समाज का भी ये मुद्दा देखे, जैसे गोरखाओं के लिए उनका राजनीतिक पॉलिटिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी तरह हमारा आदिवासी का ये डुअर्सतराई ऑटोनॉमस काउंसिल भी वो साथ ही साथ घोषणा करें, या हो सके तो गोरखालैंड को सॉल्व करने के पहले इसको घोषणा करते हैं, और ज़्यादा बेहतर रहेगा उनको गोरखालैंड इशू को सॉल्व करना।